खबर मैनपुरी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के राधा रमन रोड पर शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लग गई। आग ने गोदाम में खड़ी एक कार और 3 बाइक को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। अनु जी, मौके पे गए थे आप, एक गोदाम में आग लगी थी, क्या आपको मालूम किस तरीके से आग लगी थी, कैसे आग पर काबू पाया? देखो, आग का कारण तो मतलब क्लियर नहीं है कैसे आग लगी है, बट जब हम मौके पहुंचे तो एक टीन शेड डली हुई थी, गोदाम टाइप मालूम हो रहा था। तो आग बुझाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे आग बुझी तो देखा कि अंदर बिजली फिटिंग का एक सामान है जिसमें पाइप, कंसील्ड बॉक्स वगैरह रखे थे, और अंदर एक गाड़ी खड़ी थी टाटा नेक्सॉन जिसमें आग लगी थी मेन। तो उसकी वजह से आई थिंक हो सकता है आग का प्रसार हुआ हो, या आग का कारण बिल्कुल मालूम नहीं है। बट हाँ, मौके पहुंच के 2 यूनिट हमारी मौके पहुंची थी, आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। कोई उसमें जनहानि नहीं है, और लगभग अब माल का जो लगभग 10-12 लाख के आसपास का नुकसान हुआ था। आग में क्या क्या जल गया? आग में एक गाड़ी जली है टाटा नेक्सन, और बाकी उसमें जो सामान था बिजली फिटिंग का पाइप वगैरह, वो थोड़ा उसमें जल गया। कितने घंटों के बाद? लगभग आधा पौन घंटा में मतलब आग को मशक्कत करनी पड़ी। आग को पूर्ण रूप से बुझा के शांत किया गया। कोई जनहानि उसमें नहीं हुई। खबर मैनपुरी से है, जहां मां मैटरनिटी होम में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप मच गया। बिचवा क्षेत्र की ग्रामवासी पूजा उर्फ खुशबू को सोमवार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला को ब्लड की आवश्यकता पड़ी, लेकिन डॉक्टर ने परिजनों का ब्लड न लेकर हॉस्पिटल का ब्लड चढ़ा दिया। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और मंगलवार सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर हमीरपुर से है, जहां युवाओं के बाद अब सरकारी कर्मचारियों पर भी रेलबाजी का भूत सवार है। झांसी मंडल के इचौली रेलवे स्टेशन पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर मुकुल पांडे ने कार्यालय परिसर में 50 से अधिक रीलें बनाई और उन्हें वायरल कर दिया। रेलवे स्टेशन के कार्यालय में रील बनाने का ये कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने आज महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग में अभियान का आयोजन किया। गंदगी नहीं, स्वच्छता को बढ़ाएं, लखनऊ को हम सब मिलकर सजाएं। नारे के तहत कार्यक्रम में शहरवासियों को अपने घर और आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। नगर निगम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लखनऊ को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मैनपुरी में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक प्रेरक पहल देखने को मिली। किरण सोजिया विद्यालय की हाई स्कूल टॉपर अपेक्षा दीक्षित को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इस दौरान अपेक्षा दीक्षित ने एसपी कार्यालय में फरियादियों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में मैनपुरी के पुलिस अधिकारी गणेश प्रसाद शाह भी मौजूद रहे। अपेक्षा ने इस अवसर के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और युवाओं के लिए मिसाल कायम की। दीक्षित अपेक्षा जी, मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज आपको एक दिन का एसपी बनाया है, कैसा अनुभव रहा और किस तरीके की समस्या आपको जी, मुझे मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज एक दिन का एसपी बनने का ये अवसर मिला। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि हमारे प्रशासन की कार्यवाही किस प्रकार होती है, और साथ ही साथ मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, शायद मैं भी इस फील्ड में आ सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अब एक मोटिवेशन मिल चुका है कि मैं आगे जाके इसी पद पे आना चाहती हूँ। आगे मैं इसी पद के लिए तैयारी करूँगी और अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करूँगी कि मैं भी एक दिन इसी प्रकार लोगों की समस्याएं सुन सकूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ, और साथ ही साथ सभी लोगों की मदद कर सकूँ। किस विद्यालय की छात्रा हैं? जी, मैं डॉक्टर किरण सोजिया स्कूल की छात्रा हूँ। अभी जो फरियादी आए थे, किस तरीके की उसे आपकी ओर से समाधान किया गया? सबसे पहले जो फरियादी आई थी, उनका एक घरेलू मामला था। उनके जो पति के द्वारा उनके ऊपर उनके संग हिंसक व्यवहार किया गया था, और साथ ही साथ उनके जो ससुराल वाले थे वो उनके संग गलत व्यवहार कर रहे थे, उनके संग मारपीट कर रहे थे। साथ ही साथ उनके बच्चे के संग भी उन्होंने गलत व्यवहार किया, और उन्होंने उसके बाद पुलिस की सहायता ली अपनी सुरक्षा के लिए। तो मैंने उनके बात सुनी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस मामले को बातचीत के द्वारा इसका हम समाधान कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा समाधान नहीं कर पाए तो जहाँ तक है हम लोग पुलिस के द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे और जल्द से जल्द उनको समाधान देंगे। बनी है, किस तरीके से मोटिवेशन मिला, क्या समस्या सुनी गई? देखिए, मिशन शक्ति जो हमारा फेज 5 चल रहा है, उसी क्रम में आज अपेक्षा जो क्लास 10वीं की छात्रा है, किरण सोजिया की मेधावी छात्रा है,
इसे आज पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाया गया है। और आप देख रहे होंगे उन्होंने जन सुनवाई की है। 2 मामले आए हैं। पहला मामला परिवार से संबंधित था, जिसमें महिलाओं को उसके पति और पति के परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ये महिला का पक्ष था। और उसके बाद जैसे कि हमारी एसपी साहिबा ने बताया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने तुरंत ही समस्या को पकड़ लिया कि एक पारिवारिक समस्या है। तो उन्होंने 2 निदान बताए उनको। पहला निदान बताया कि हम दोनों पक्ष से, परिवार के पक्ष से और आपके पक्ष को सुनेंगे, आमने सामने बात करेंगे, जैसा कि पारिवारिक परिवार केंद्र में ऐसा किया जाता है कि सुलह कराने का प्रयास किया जाता है और कई मामले सुलह भी हो जाते हैं। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने का बड़ा फैसला किया है। लंबे समय से वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी से परेशान यात्रियों के लिए 52 ट्रेनों में 190 अतिरिक्त बोगियां लगाई जाएंगी। इनमें जनरल, स्लीपर, एसी कोच शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये अतिरिक्त बोगियां दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और कानपुर समेत 12 प्रमुख रूटों में लगाई जाएगी। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के किंग रोड पर रोड जाम को लेकर 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। सड़क किनारे नाली निर्माण के लिए पड़ी गिट्टी के कारण ट्रैफिक जाम लगा और इसी दौरान कार निकालने को लेकर दोनों युवकों में विवाद बढ़ गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोग और पुलिस इस घटना से चिंतित हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फर्रुखाबाद में रात में लौट रहे 4 लोग और दूसरी बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक 5 साल का मासूम जान गंवा बैठा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात ये दुर्घटना हुई। बाइक पर 4 लोग सवार थे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों में एक व्यक्ति भीमनगर का और 2 अघारा गांव के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में गंगा जल संकट गहरा गया है। हरिद्वार से बुलंदशहर होते हुए शहर तक जाने वाली अपर गंगा कैनाल बंद होने के कारण अब शहर को मिलने वाली 140 क्यूसेक गंगा जल की आपूर्ति घटकर सिर्फ 1/4 रह गई है। जल आपूर्ति में कमी के चलते जलकल विभाग ने लगभग 3 लाख प्रभावित लोगों को त्योहार के लिए पानी भंडारित करने और जरूरत के अनुसार उपयोग करने की एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। मेरठ में सोने की महंगाई के बावजूद शहरवासियों का सोने के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। दीपावली के मौके पर 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट के आभूषण की मांग में कमी हुई है। 9 कैरेट सोने की परत चढ़ाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उपहार में दी जा रही है। 22 कैरेट सोने की वेटिंग लंबी है। इसके बावजूद खरीदार डिमांड कर रहे हैं। महंगाई के बावजूद सोना दीपावली पर फिर से सबसे लोकप्रिय और प्रमुख निवेश व उपहार बन गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।